अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं एक शॉर्ट टॉपिक के साथ जो कि है हमारे पास ब्लड सप्लाई टू द नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन तक ब्लड किस तरह से पहुंचता है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि हमारे पास किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि किडनी तक ब्लड कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ इस हवाले से लिखा हुआ है, रेनल आर्टरी इंटर इन किडनी एट हेलस। हीलस वाली जगह पर रेनल आर्टरी किडनी में दाखिल होगी। रेनल आर्टरी जो आ रही है वो आरोटा से बन रही होती है। आरोटा दिल में से निकलने वाली बड़ी वेजल होती है। आरोटा में से कई सारी वेजल्स होती हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाएंगी और उनमें से एक रेनल आर्टरी होगी जो कि किडनी में जाएगी। और ये किडनी में जिस जगह पर ज्वाइंट होगी उसे हम हीलस कह रहे होते हैं, विच फर्दर डिवाइड इनटू न्यूमरस स्मॉलर आर्टरियोल्स। किडनी में अंदर जाकर इस आर्टरी में से कई सारी छोटी सी वेजल्स निकलेंगी जिन्हें हम आर्टरियोल्स कहेंगे। अब ये जो हमारे पास रेनल आर्टरियोल्स बनेंगे, इनके मुख्तलिफ नाम होंगे जैसे कि अफरेंट आर्टियोल। अब ये जो अफरेंट आर्टियोल है इसके हवाले से लिखा हुआ है, वन ऑफ द आर्टियोल सच एज अफरेंट आर्टियोल फॉर्म द डेंस नेटवर्क एज ग्लोमोरुलस एंड लीव्स इट एज इफरेंट आर्टियोल। अफरेंट आर्टियोल जो बनेगा रेनल आर्टरी में से वो आगे जा करके कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाता है जिसे हम ग्लोमोरुलस कहते हैं। और ये जब ग्लोमोरुलस निकलेगा तो ये जो है एक दूसरी आर्ट्रियोल बनकर निकलेगा जिसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। तो इसको जरा सा हम तस्वीर में देख लें। अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो ये हमारे पास एक जो है मौजूद है रेनल आर्टरी। अब इसमें से एक यहाँ से ब्रांच अलग जा रही है और एक ब्रांच यहाँ से अलग जा रही है। तो हम इस ब्रांच को ले रहे हैं जो कि है हमारे पास अफरेंट आर्टियोल। आगे चल करके ये अफरेंट आर्टियोल एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगा जिसे हम ग्लोमोरुलस कहेंगे। फिर यही बात आगे हो रही है कि ये ग्लोमोरुलस आगे चल करके एक आर्टियोल बना रहा है जिसको हम इफरेंट आर्टियोल कह रहे हैं। अब ये इफरेंट आर्टियोल आगे जब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल के ऊपर आएगा, जैसे आप देखेंगे कि ये यहाँ से प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल के ऊपर आ रहा है। अब इसकी ब्रांचेस जो हैं वो पूरे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल को भी घेरे हुए हैं और साथ में ये लूप ऑफ हेनले को भी घेरे हुए हैं। ये लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी मौजूद है। तो इनके अलग अलग नाम होंगे वो हम आगे देखेंगे। दूसरा अगर हम बात देखेंगे तो फिर ये सारी फिर आगे चल करके मर्ज हो जा करके एक वेन्यूल बनाती हैं और वेन्यूल फिर ज्वाइंट होकर के एक रेनल वेन बनाएंगी। यानी किडनी के पास ब्लड जो आएगा वो रेनल आर्टरी के जरिए से आएगा और जब ब्लड वापसी जाएगा तो वो रेनल वेन के जरिए से वापसी जाएगा। आगे मजीद लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्टियोल इज लार्जर देन द इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर इतना बड़ा नहीं होता और जो हमारे पास अफरेंट आर्टियोल है उसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि जो ग्लोमोरुलस तक ब्लड आ रहा है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा और जो ब्लड आ रहा है ग्लोमोरुलस से निकल कर वहाँ पर डायमीटर कम होगा। तो जहाँ कम डायमीटर होता है वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा लगता है। तो यही बात लिखी हुई है कि ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर बिटवीन आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के दरमियान में डायमीटर का फ़र्क होता है। हाई प्रेशर इन ग्लोमोरुलस देन अदर कैपिलरीज एल्सवेयर। तो ग्लोमोरुलस में हाई प्रेशर लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई पाइप भी मौजूद होता है जिससे हम पानी दे रहे होते हैं, अगर हम उसके ऊपर के हेड को प्रेस करते हैं तो डायमीटर वहाँ का शॉर्ट हो जाता है। तो डायमीटर शॉर्ट होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी वहाँ से बाहर आएगा। तो यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि ग्लोमोरुलस से जो ब्लड जा रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो जा रहा होगा डायमीटर के डिफरेंस की वजह से। फिर आगे लिखा हुआ है इस इफरेंट आर्टियोल के बारे में कि इफरेंट आर्टियोल एक्सटेंड डाउन एंड फॉर्मिंग नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब इफरेंट आर्टियोल से निकल रही हैं हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी दोबारा से कैपिलरीज हमारे पास बन रही है। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ जाएंगी तो लिखा हुआ है दैट सराउंड द बोथ पीसीटी एंड डीसीटी, जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल के ऊपर भी मौजूद होंगी और दूसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल के ऊपर भी मौजूद होंगी। अब इनका काम क्या होगा? इनका काम रीअब्जॉर्प्शन का होगा जो कि हम देखेंगे कि काफी ज्यादा चीजों को वापसी लाने का काम करेंगी। आगे लिखा हुआ है इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स वाले रीजन को यानी किडनी के ऊपर वाले रीजन को ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है। मज़े लिखा हुआ है इट मूव डाउनवर्ड अलोंग विद द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के साथ ये नीचे भी आती हैं और लूप ऑफ हेनले के साथ जब ये नीचे आएंगी विच आर लेटरली कनेक्टेड विद द कैपिलरीज ऑफ रेनल वेन।
और फिर ये रेनल वेन यानी रेनल वेन्यू के साथ फिर आगे चलकर जुड़ेंगी। द रीजन ऑफ मेडुला, मेडुला के अंदर ये सारा मामला हो रहा है कि ये वेन के साथ वेन्योल के साथ मेडुला में जुड़े, क्योंकि आपको मालूम है लूपा फेनले अगर बड़ा होगा तो वो मेडुलर रीजन तक बड़ा आकर आता है, और वो बड़ा लूपा फेनले आगे चल करके वेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी वहां से कैपिलरीज वेन के साथ कनेक्ट हो रही है, रेनल वेन के साथ, रेनल वेन्योल के साथ कनेक्ट हो रही है। मजे लिखा हुआ है द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ओवर द लूप ऑफ फेनले कॉल्ड वेजा रेक्टा। अब ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि बोमेंस कैप्सूल में जो कैपिलरीज आ रही हैं वो है ग्लोमेरुलस। जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के ऊपर कैपिलरीज मौजूद हैं उनको हम कह रहे हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब है ऊपर, ट्यूबुलर मतलब कि ट्यूब्स। ऐसी कैपिलरीज जो ट्यूब्स के ऊपर मौजूद हैं उन्हें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे हैं। और दूसरी हमारे पास वेजा रेक्टा जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर मौजूद होंगे। आगे मजे लिखा हुआ है आफ्टर पासिंग थ्रू वेजा रेक्टा ब्लड फ्लोज थ्रू पेरी कैपिलरी सिस्टम एंड इंटर इन रेनल वेन टू ज्वाइन वेनस सर्कुलेशन एंड लीव द किडनी। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि पहले जैसे कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ब्लड था, फिर वो वेजा रेक्टा में पहुंचा, दोबारा से फिर वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से गुजरने के बाद ये फिर रेनल वेन का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि पहले जो ब्लड था वो मौजूद था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के ऊपर, और फिर वो जो है लूपा फेनले के ऊपर आया वेजा रेक्टा में, फिर वो दोबारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के ऊपर यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में गया, और फिर वो वेन का हिस्सा बन जाएगा। यानी जब तमाम प्रोसेस ये हो जाएगा फिर ये रेनल वेन का हिस्सा बन जाएगा, और फिर वेनस सिस्टम में चला जाएगा और हमारी किडनी से चला जाएगा। वेन्स हमेशा ब्लड को दूर लेकर जाएंगी, तो किडनी में से ये बाहर चला जाएगा। एक बार फिर से हम इसको तस्वीर में देखते हैं ताकि वहां से आपको ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहले तो आप इस तस्वीर के अंदर इन पार्ट्स को डिस्कस कर लें, याद कर लें। जैसे ग्लोमेरुलस है, ये उन कैपिलरीज को कहा जा रहा है जो बोमेंस कैप्सूल में मौजूद हैं। उसके बाद दूसरी कैपिलरीज जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल वाले पार्ट के ऊपर भी मौजूद हैं, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल वाले पार्ट के ऊपर भी मौजूद हैं। और उसके अलावा लूपा फेनले के ऊपर जो कैपिलरीज मौजूद हैं उन्हें हम कह रहे हैं वेजा रेक्टा। ये जो येलो कलर से जाहिर किया गया है ये है नेफ्रॉन वाला पार्ट, और जो रेड कलर से जाहिर की जा रही हैं और ब्लू कलर से जाहिर की जा रही हैं ये है हमारे पास वेजल्स जो इसको सराउंड किए हुए हैं। एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले जो ब्लड पहुंचेगा वो इस बोमेंस कैप्सूल में पहुंचेगा, फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और फिर जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा हमारे पास लूपा फेनले में, और फिर पहुंचेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में, और फिर इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से गुजरने के बाद ये हिस्सा बन जाएगा हमारे पास इन वेन्स का, जिनको हम यहाँ पर वेन्योल कह रहे हैं। वेन्योल वेन से छोटी होती है, और फिर ये रेनल वेन का हिस्सा बन करके हमारी बॉडी से चला जाएगा। याद रखिएगा इस प्रोसेस के दौरान ब्लड हमारा साफ हो चुका है, जो भी वेस्ट है वो सारा यूरिन बन करके कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में चला जाएगा। इस कलेक्टिंग डक्ट को आप देखेंगे कि यहाँ से आपको कुछ और ब्रांचेस नजर आ रही हैं, यानी ये समझिएगा कि ये कलेक्टिंग डक्ट कई और नेफ्रॉन के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो कई और नेफ्रॉन के साथ कलेक्ट होने के बाद ये कहीं और नेफ्रॉन से भी यूरिन को इकट्ठा करेगा, और फिर एक बड़ी ट्यूब बना करके ये पेल्विस में इस यूरिन को भेज देगा, यहाँ से फिर वो यूरेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से इस यूरिन की मूवमेंट हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इसे लाइक और कमेंट में अपनी राय भी आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।